ओम साई राम। सभी भक्तों को साईं बाबा अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और मेरा नाम कंचन है, मैं जौनपुर की निवासी हूँ। आज मैं एक छोटा सा जो चमत्कार अभी जल्दी मेरे साथ हुआ है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ साईं दीदार चैनल अनु दीदी के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं अनु दी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दी, आपके वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। मेरे बाबूजी को कमर में पता नहीं एक हफ्ते से क्या हो गया था उनके, कि वो कमर और दो पैर, जो दोनों पैर हैं, इतनी तकलीफ़ थी उनको कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। और मतलब खड़े भी अगर होते थे तो स्टिक के सहारे, छड़ी के सहारे वो खड़े होते थे और खड़े होके फिर बैठ जाते थे। उनको मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था, वो दर्द से मतलब ऐसे चिड़चिड़े हो गए थे। मैं बाबा से काफ़ी दिनों से ही जुड़ी हूँ, तो लेकिन मैं साई संभाल लेंगे ग्रुप में आज 1 हफ्ते हुए होंगे लगभग शायद जुड़े हुए। तो मैं जुड़ी और मैंने बाबूजी के इस तकलीफ़ को ठीक होने के लिए मैंने सबसे प्रे किया कि प्लीज़ आप लोग सभी लोग जितने भी साईं संभाल लेंगे के सदस्य हैं, वो सभी मिलके मेरे बाबूजी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है यहाँ। और उनकी जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाए, उनको मतलब कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। तो सबने प्रे भी किया, मैंने भी किया। मैं बाबा का रोज़ साईं सच्चरित्र का एक ग्रंथ जो है वो अध्ययन करती हूँ, और महापरायण जो ग्लोबल वाला है मैं उसमें भी ऐड हूँ। मैं ऐसे पारायण करती रही, और फिर मैं मन ये सोचती रही कि बाबा मैं इतना पारायण करती हूँ तो कम से कम आप मेरी कुछ तो तकलीफ़ें हल कीजिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? मेरे पारायण करने का उद्देश्य तो हमेशा सही ही है। मैं इतनी भक्ति भाव से आपका पारायण करती हूँ, तो मेरे बाबूजी की तकलीफ़ को आप क्यों बढ़ा रहे हैं, उसको क्यों कम नहीं कर रहे हैं? एंड फाइनली फिर उसके बाद मैंने बाबा से ऐसे प्रार्थना करके छोड़ा, और फिर उसके बाद मैं अनु दीदी से बात की। फिर अनु दीदी ने कहा कि ऊदी उनको खिलाओ पिलाओ, तो मैं ऊदी हमेशा जो है रखी हूँ, जो भी है 1 पैकेट मेरे घर में, तो जो मैं धूप बत्ती जलाती हूँ उसमें उसको ऐड कर देती हूँ। तो वही ऊदी मैंने उनको पिलाया, और खुद भी पीती हूँ, उनको भी पिलाती हूँ। और फिर मैं उनकी कमर में ऐसे ओमनी जेल नहीं आता, वो जेल मिला के ऊदी में मैं उस मालिश की। और फिर मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, और अनु दीदी कही है कि हॉस्पिटल तो बिल्कुल मत लेके जाना बाबा को, बाबा ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं पूरी रात भर सोचती रही कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। और उससे पहले मैं एक और छोटा सा इसी में चमत्कार है जो मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी। उसके पहले क्या हुआ था, कल सुबह मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि काश गोरेलाल बाबा एक बार लाइव आते, तो मैं लाइव चलते चलते ये विश मांगती कि मेरे बाबूजी को कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड ना होना पड़े, और उनकी कमर को दर्द को ठीक वो करें, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी आस पड़ोस के हैं, जो निगेटिविटी फैलाते हैं कि अरे इनको तो छड़ी के सहारे चलना है या ये सब वैसा, बाबा सबका मुंह बंद करे और उनको उनकी तकलीफ़ से मुक्ति दें। कल 8 बजे या ऐसे लगभग कुछ करके अनु दी का पोस्ट आया कि उसमें लिखा था कि कल 12:30 बजे लाइव आते हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैंने गोरेलाल बाबा से ये प्रे की कि बाबा आप लाइव आओ, और बाबा ने मेरी सुनी। और दूसरी चीज़, बाबा ने मुझे मेरी ये भी सुनी कि मैं अपने मन में जो सोच रही थी दिन भर की अनुदीप कही है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बाबा मैं जाना नहीं चाहती, तो प्लीज़ कुछ तो करो ऐसा कि उनको भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े और मेरी लाज बच जाए। तो बाबा ने इस प्रकार मेरी लाज रखी, मेरी भक्ति का सम्मान रखा उन्होंने। और मेरे बाबूजी को जो है काफ़ी आराम है, वो खड़े भी हो पा रहे हैं और बिना छड़ी के चल भी ले रहे हैं, और उनकी कमर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, उनको कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से सब लोग, सभी साईं भक्तों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग बाबा पे विश्वास रखिए। बाबा जो तकलीफ़ देते हैं ना, थोड़े दिन उसको सहने की क्षमता लाइए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्मयोग की भट्टी में सबको जलना है। तो जो भी वो भोग दंड देते हैं, पहले तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कुछ ना कुछ वो करेंगे।
वो तो मदद करते हैं, हर हाल में करेंगे, लेकिन इसके पहले वो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सब्र है, ये सह भी सकती है या नहीं। तो आप लोग बाबा पे विश्वास और जो कि उनका 2 मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, और साईं साईं हमेशा जाप कीजिए, कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। इसी के साथ सभी को मेरा ओम साईं राम।